नहमदुहु व नसल्ली व रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी माओ बहनों बेटियों। आज का बयान का मौजू है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत हज़रत जाबर रज़ियल्लाहु अन्हु के घर में है। हज़रत जाबर रज़ियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और आकर अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद जो है इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, लेकिन उनका कर्जा जो है बाकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए जाबर रज़ियल्लाहु अन्हु, क्या आपके पास कोई माल है? जाबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास माल है, माल थोड़ा है, लेकिन वालिद का कर्जा ज़्यादा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपके पास माल में क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूछा कि क्या है, तो जाबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास खजूर की चंद बाग हैं मेरे खजूर के, उनकी खजूरें जमा कर रखी हैं, लेकिन वो कम है और कर्जा ज़्यादा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस खजूरों की ढेरी लगा। जब ढेरी लगाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ऊपर चादर डाल दी। जब चादर डाली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाबर रज़ियल्लाहु अन्हु, बुलाओ जिन जिन का कर्जा देना है। सबसे पहले उस बंदे को बुलाया गया कि जिसके 7 मन खजूरें देते तो उसका कर्जा जो है मुकम्मल होता था। तो जाबर रज़ियल्लाहु अन्हु देखता रहा कि खजूरों की ढेरी तो छोटी सी है और ये 7 मन अगर इसे खजूरें देता हूँ तो इसका कर्जा पूरा होता है। आज़ाद ने फरमाया कि तोड़ लो। तोड़ना शुरू किया, उसके 7 मन दे, जितना 5 मन 4 मन जितना जितना के कर्जे में बनती थी खजूरें सबको दे दी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जाबर रज़ियल्लाहु अन्हु, क्या वो लोग कर्जा लेने वाले कर्जे के अंदर जो है खजूरें ले गए हैं? जाबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे लोग जो है कर्जे के जितना उन्होंने कर्जा लेना था उसमें वो खजूरें ले गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है। जब चादर उठाई, खजूरों की ढेरी वैसी की वैसी है। जाबर रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े खुश हुए कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके हाथों मुबारकों से जो चादर डाली गई थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खजूरों में इतनी बरकत कर दी कि मैंने सारों का कर्जा उतार दिया और खजूरें वैसी की वैसी हैं। तो जाबर रज़ियल्लाहु अन्हु करीब आकर बैठ गई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने नबी की ना दावत करूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दावत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ऐसे ऊपर हाथ उठाए ना, तो देखा जाबर रज़ियल्लाहु अन्हु देख रहे हैं कि पेट के साथ पत्थर बांधे हुए। जाबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखते ही साथ अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फिर कौन से वक्त दावत पर आएंगे? आपने फरमाया कि जब आप बुलवाएंगे। आपने फरमाया कि आप मुझे बुलवाएंगे तो जिस वक्त मैं आ जाऊँगा। लेकिन जाबर, याद रखना, मेरी दावत के साथ मेरे सहाबियों की भी दावत हो। या रसूलुल्लाह, ठीक है, कितने सहाबी हैं? आपने फरमाया 1800 सहाबी हैं। जाबर देखने लगा कि ये क्या, मैंने तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा की दावत का भी बात फरमा रहे हैं। घर आए, घर आकर अपनी बेगम से कहने लगे कि सुनो कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत करना चाही और मेरे पास जो बकरी का बच्चा प्यार से मैंने उसकी परवरिश की, मैं वो ज़िबा करूँगा नबी पाक के लिए। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबों को भी दावत के लिए बुलवा लिया। घर वाली भी उसकी थी, वो कहने लगी कि सुनो, आपने नबी पाक की दावत की है, आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को संभाल लो। जिन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबियों को बुलवाया, वो जाने तो मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने। सुभान अल्लाह। तो मेरी प्यारी बहनों, जब बकरी का बच्चा ज़िबा करने लगा जाबर रज़ियल्लाहु अन्हु, तो उसके जो बेटे थे वो देख रहे थे। 2 बेटे थे उसके। जाबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बकरी के बच्चे को ज़िबा किया, अपने घर वाली से कहा कि इसका सालन बनाओ, आटा गूंद के रख लिया थाल बनाकर। 2 उसके बेटे छत पर गए हैं। छत पर जाकर बड़े बेटे ने छोटे बेटे को लटाकर ज़िबा किया। जब ज़िबा किया, खून बहना ले गया, तो छोटे बेटे को जब ज़िबा किया बड़े भाई ने, तो बड़ा भाई जो है देख कर परेशान हुआ और ऊपर से जो है वो गिर गया। जब वो गिर जाता है तो एक को ज़िबा किया वो भी, और जिस ज़िबा किया था वो भी, ये दोनों जो है हलाक हो गए। इतने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ पर आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ जाबर, क्या तैयारी हुई? जाबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खाना भी तैयार है, आटा भी गूंदा पड़ा है और बस आपका ही इंतज़ार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब तक रोटी नहीं बनानी, जब तक मैं वहाँ आपके घर पर ना पहुँच जाऊँ। जाबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह, फिर आए तैयारी करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाबर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ जब वहाँ गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लब मुबारक सालन में लगाया, फिर लब मुबारक जो है आटे में लगाया।
बहुत सी बहनें कहती मैंने ख्वाब देखा है, ख्वाब में देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है माज़अल्लाह, मैं कुर्बान जाऊँ अपने नबी पाक की शान पर कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनको कहती हैं, बहनें कहती हैं बहुत सी। बाकी मैंने रात को ख्वाब देखा है कि ख्वाब के अंदर क्या देखा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मेरे बेटे जैसा है। कितनी बुरी बात है कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के रहमतुल आलमीन और तेरा बेटा इतना कमजोर, मेरे नबी के साथ मिला दिया। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लब मुबारक सालन में लगाया, फिर लब लगाया आटे में। आप मेरी बहनें जो कहती है ना नबी पाक मेरे बेटे की तरह था, मेरे फलाने की तरह था, कि वो अपने बेटे का थूक दर सालन में मिलाकर खाकर तो देखे, माँ होकर नहीं खाएगी। मेरे नबी पाक के तो लब में इतनी बरकत रहमतें थी कि जब खाना खाने के लिए सहाबी वहां पर पहुंचे, नबी पाक के लब मुबारक की वजह से इतनी बरकत होगी, इतनी बरकत होगी कि रोटियां पकाने वाली पकाती पकाती थक गई, आटा वैसे कि वैसे पड़ा है। जाबर रज़ी अल्लाह अन्हु सालन डाल डोंगे भर भर के लेके जा रहे हैं, सहाबी आ रहे हैं, कोई 20 आ रहे हैं, 25 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, खा खा कर जा रहे हैं सारे। जब सहाबी खाना खाकर चले गए, आप ने फरमाया कि जाबर आओ हम मिलकर खाना खाते हैं। जब मिलकर खाना खाने का बारे में फरमाया तो जाबर रज़ी अल्लाह अन्हु आगे खाना लगाया गया और साथ ही वो आ गए, उनके घर की बीवी भी आ गई। आप बैठो, आप ने फरमाया कि अपने साहबजादे दोनों बेटों को बुलाओ। जाबर ने अपनी बीवी से कहा कि हाँ बेटों को बुलवा ले। बीवी कहने लगी कि वो तो सो गए हैं खाना करके। उसकी बीवी को पता था अगर मैंने ये बात की ना खाना खाने से पहले तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना नहीं खाएंगे और यहाँ पर लोग शोर मच जाएंगे, सब लोग मुझे ताना देंगे कि नबी पाक की दावत की कि तेरे घर में तो रोना पड़ गया, तेरे घर में तो परेशानी आ गई। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रोनों को दूर करने के लिए आए, पूरी कायनात को खुशियाँ देने के लिए आए और रहमतुल आलमीन बनकर। वो औरत इसलिए खामोश थी जाबर रज़ी अल्लाह अन्हा की घर वाली कि किसी को पता ना चले, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत खा के चले जाएंगे तो फिर बाद में जाबर रज़ी अल्लाह अन्हा को बता दूंगी। तो मेरी प्यारी बहनों, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार इस बात पर फरमाया ना कि अपने बेटों को बुला कर लाए, तो जाबर कहने लगा चलो अपने बच्चों को बुला के लाओ। बीवी ने कहा आओ मेरे साथ, बच्चे सोए, आओ हम उठा लेते हैं। जब गए हैं तो चादर उठा के कहती जाबर ये देखो, एक बेटे ने दूसरे भाई को कत्ल कर ज़िबा कर दिया है बकरी के बच्चे की तरह, जैसे आपने बकरी के बच्चे को ज़िबा किया था, इन्होंने देखा और इसी तरह किया और दूसरा छत से गिर के इस तरह हलाक हो गया है। तो जाबर अब क्या करे? जाबर रज़ी अल्लाह अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बच्चे तो पक्की नींद सो गए हैं, इस तरह वाक़या हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया चलो आओ मुझे दिखाओ कहाँ आपके बच्चे सोए पड़े। जब देखा चादर उठाई, एक की गर्दन कटी हुई थी और दूसरा जो है गर्दन के बल गिरा तो इस तरह वो जो फोत हो गया, शहीद हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ ये दस्ते मुबारक इस तरह फेरा अल्लाह के हुक्म से, और जो गिरा था उसके सर मुबारक पे हाथ फेरा, दोनों बच्चे जो है जिंदा और सलामत हो गए। साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाना तनावल फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए जाबर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे पूरी कायनात के लिए रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा है और मैं जो है खुशियों का बास हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं या अल्लाह हमें भी अपने प्यारे रिश्तेदारों की दावत करने की तौफीक अता फरमा, नबी पाक की सुन्नत को उजागर करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें अच्छे और नेक काम करने की तौफीक अता फरमा।